हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिक नंबर थ्योरी पेपर। और सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर इसके थ्योरम्स हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास यूनिट फर्स्ट रहेगी भाई, हमारी यूनिट फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स यूनिट फर्स्ट हमारे पास है। पहला टॉपिक इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है, पियानो एग्जाम्स। क्या होते हैं पियानो एग्जाम्स, ये आपको बाय नेम पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। डायरेक्ट डेफिनेशंस भी पूछी जाएंगी एग्जाम में, उनका यूज भी हम करेंगे डायरेक्ट थ्योरम्स में। देखो पियानो एग्जाम में क्या कहता है भाई, वन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। बिल्कुल, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन देयर एग्जिस्ट सक्सेसर एन प्लस वन बिलोंग्स टू एन। कोई भी नंबर नेचुरल नंबर उठा लो, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो। मैंने 2 ले लिया, 2 का सक्सेसर कौन होगा? 2 का सक्सेसर 3 हो जाएगा, 3 का सक्सेसर 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 किसका? 1 हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंटीजर या फिर रियल नंबर हम बोल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में। जो हमारी पियानो एग्जाम है ये नेचुरल नंबर्स पर ही डिफाइन करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किसका सक्सेसर है, तो 1 किसी का भी सक्सेसर नहीं है, क्योंकि 1 से पहले कौन आता है? 0 आता है। बट 0 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसकी थर्ड कंडीशन यही है, 1 इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर सिंस 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 किसी का सक्सेसर नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी डेफिनेशन दी तो मैंने लिख दिया। पी ऑफ एन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एन। क्या कहते हैं? एन इक्वल्स टू 1 के लिए हम प्रूव करते हैं कि वो ट्रू है। और हम क्या लेकर चलते हैं? पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस 1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी आपको पी ऑफ एन स्टेटमेंट गिवन है, हम पहले उसको एन इक्वल्स टू 1 के लिए कि ये ट्रू है, ये हम प्रूव करते हैं। ये हम क्या करते हैं भाई? प्रूव करते हैं। फिर हम सपोज करते हैं, हम लेकर चलते हैं कि ये स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम। इसके लिए हम लेकर चलते हैं कि एम के लिए ये हमारी ट्रू होगी। ठीक है, और इसके बाद फिर हम प्रूव करते हैं कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस 1। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इंडक्शन होता है। सो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस 1 वेन एवर, ये हम प्रूव करते हैं कब? जब जो हमारी पी ऑफ एन है वो ट्रू होती है फॉर एन इक्वल्स टू एम के लिए। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग। लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग क्या होता है? एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान देना कि कौन किस सेट पर डिफाइन करा गया, ये चीज ध्यान देनी है। एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज द लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का लोअर बाउंड, लेकिन वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3 अगर मैं इंटीजर्स की बात करती हूँ, तो ये सारे इसके लोअर बाउंड है। लेकिन 1 भी क्या है? 1 भी लोअर बाउंड है इस सेट का, 1 भी है, फिर 0 -1 ये सारे इसके लोअर बाउंड्स है। बट लीस्ट एलिमेंट किसको कहोगे आप? लोअर बाउंड विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट। लोअर बाउंड होता है लीस्ट एलिमेंट, बट वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जिनका लोअर बाउंड सेट में बिलोंग नहीं करता। जैसे हम लेकर चलते हैं s इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे मैं लेकर चलती हूँ तो इस सेट का जो लोअर बाउंड है, जो 0 यहाँ पे आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 1/2, इसके बाद चलते रहेंगे, n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0। एस सेट में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सॉन 0 तक जाएगा। बट 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करती है, तो इसका 0 इसका लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। समझ गए? तो लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? लोअर बाउंड होता है, बट वो सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। इसको बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग लॉ। जनरलाइज्ड लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग, एवरी बाउंडेड बिलो। अब देखो जरा, लोअर बाउंड अगर है तो उस सेट को क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो है, क्योंकि बाउंडेड बिलो क्या होता है? जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम बाउंडेड
बिलो सेट कहते हैं। बट जिसका लीस्ट एलिमेंट भी हो, लोअर बाउंड हो, वो सेट में ही हो, इसको फिर हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड ऑफ वेल ऑर्डरिंग। सो बाउंडेड, एवरी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ इंटीजर्स हैज लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर पे बताया था, और यहाँ जनरलाइज अगर हम कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होते हैं, सो एवरी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ इंटीजर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। ये आपके पास रहेगा जनरलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लेमा। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम डिवाइजर। ये हमारे पास फर्स्ट लेमा है। एवरी नेचुरल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है, कौन से, 1 से ग्रेटर, हैज अ प्राइम डिवाइजर। आपको पता है प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सॉन। एंड यहाँ पर आप जितने भी प्राइम नंबर देख रहे हो, केवल एक हमारे पास प्राइम नंबर आता है जो कि इवन होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, ये कहता है कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर लो, कोई भी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ। ठीक है, किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। 6 के डिवाइजर क्या होंगे, 3 × 2, तो एक प्राइम नंबर मिल गया मुझे, एक प्राइम नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है कि एवरी नेचुरल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा। ठीक है, तो इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रूफ देखते हैं। We shall prove this result. We shall prove this lemma by principle of mathematical induction. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और किस पर आप अप्लाई करोगे भाई, ऑन n पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि n = 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो n से ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले फॉर n = 2, n = 2 अगर मैं लेती हूँ, क्योंकि हमें लेना है ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, तो 1 से ग्रेटर पहला नेचुरल नंबर कौन है, 2 है। ओके, n = 2 मैंने लिया, एज 2 is prime number and 2 is a factor of 2, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 जो हो प्राइम डिवाइजर है 2 का। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, एंड 2 इज डिवाइजर ऑफ 2, आप ऐसे लिख सकते हो या कैसे भी लिख लीजिए, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 एज 2 = 2 × 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि हमारा लेमा n = 2 के लिए प्रूव होता है। सो देयरफॉर लेमा इज ट्रू फॉर n = 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है और 2 खुद का डिवाइजर भी है, एज 2 इज प्राइम डिवाइजर ऑफ n = 2, 2 का प्राइम डिवाइजर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेकर चलते हैं भाई, सपोज करते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन ट्रू होगी जो n से लेस होंगे। सपोज दैट लेमा इज ट्रू फॉर all natural numbers less than n। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जितने भी आप नेचुरल नंबर ले रहे हो n से लेस होंगे उनके लिए ये हमारा लेमा एग्जिस्ट करता है। ओके, अब यहां से देखते हैं हम यहाँ पे प्रूव करेंगे फॉर n के लिए स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। नाउ इफ n इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि हम n के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, अब n यहाँ पे प्राइम नंबर भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है। अगर n प्राइम नंबर है देन लेमा इज ट्रू, क्यों, एज n डिवाइड्स n को डिवाइड करता है, और n क्या है, प्राइम नंबर है, दैट इज
n हैज प्राइम डिवाइजर। ठीक है, हम यहाँ पे n के लिए प्रूव कर रहे हैं हमारा लेमा। हम लेकर चले हैं कि हमारी स्टेटमेंट उन सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है जो n से लेस है। अगर n प्राइम नंबर है तो खुद को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया प्राइम डिवाइजर। n कैसा है, प्राइम लिया है। इफ n इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, अगर प्राइम नहीं है तो कैसा होगा, देन n इज कंपोजिट। आप फैक्टर कर सकते हो उसके, n इज कंपोजिट नंबर, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर है तो हम इसके फैक्टर करेंगे। ओके, देन n हैज अ पॉजिटिव डिवाइजर n1 सच दैट, यहां पर मैं एक लेकर चल रही हूं कि मुझे यहां पे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव डिवाइजर मिलेगा, सच दैट n इक्वल्स टू n1 इंटू n2। n1 क्या लिया मैंने, पॉजिटिव डिवाइजर। ध्यान देना यहाँ पे, अगर कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए n की वैल्यू अगर 5 है तो फिर तो ये हमारा ट्रू हो जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा। अगर n की वैल्यू मैं 6 ले लेती हूँ, 3 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा, हमने एक के बारे में बताया, जिसको अगर मैं n1 और इसको अगर मैं n2 ले लेती हूँ, या n1 उसको n2 उसको कैसे भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पे एक डिवाइजर के बारे में बताया कि एक पॉजिटिव डिवाइजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, n हैज़ अ पॉजिटिव डिवाइजर सच दैट n को लिख सकते हैं n1 इंटू n2। और n1 इंटू n1 और n2 किसके बीच में लाई करेंगे, n1 की वैल्यू लाई करेगी 1 से ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसके जो भी फैक्टर होंगे वो हमेशा 1 से ग्रेटर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 4 इंटू 2 होगा, है ना। आप 10 ले लीजिए, 5 इंटू 2 होगा। तो कंपोजिट नंबर जो होगा वो हमेशा, उसके फैक्टर हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं और n से लेस होंगे। ऑब्वियसली n यहाँ पे अगर मैं 6 ले रही हूँ तो 3 और 2 n से लेस है। सिमिलरली n2 लाइज बिटवीन 1 to n। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, हम एक को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है, अगर मैं ये शो कर दूं कि मेरा n1 जो है वो 3 है और 3 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 6 को डिवाइड करेगा। 3 क्या करता है, डिवाइड करता है 6 को। अगर 3 प्राइम है, डिवाइड करता है, तो हमारा लेमा प्रूव हो गया बस। इसलिए हम केवल n1 पर लेकर चलेंगे, n2 को दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फैक्टर तो लेना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कंडीशन क्लियर। सॉरी, नाउ सिंस n1 लेस देन n, n1 कैसा है, n से लेस है, और जो हमारी अजम्पशन है ना, वहाँ चलो जरा, कहाँ है, ये रहा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर स्टार। इक्वेशन की लेमा हमारा ट्रू है, माने इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन oh my god, all natural numbers less than n, सभी के सभी जो नेचुरल नंबर होंगे जो n से छोटे होंगे हैव प्राइम डिवाइजर। सबका क्या होगा भाई, प्राइम डिवाइजर होगा। ये हमारी स्टार इक्वेशन कहती है जो हम लेकर चले हैं। अब यहाँ देखो, n1 किससे लेस है, n से लेस है। अभी हमने बताया अगर डिवाइजर इसका जो अगर मल्टीपल है, n को हमने फैक्टराइज कर दिया, n1 इंटू n2, ऑब्वियसली n से लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं बाय इक्वेशन स्टार, क्योंकि n1 n से लेस है, n1 हैज प्राइम डिवाइजर, क्योंकि n1 n से लेस है तो हमारी एजम्पशन कहती है कि हर एक प्राइम नंबर जो n से लेस होगा उसका क्या होगा भाई, एक डिवाइजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, या इंडक्शन हाइपोथेसिस जैसे भी आप लिखना चाहो। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ प्राइम डिवाइजर से p। अगर p यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, इसका प्राइम डिवाइजर है, देन p क्या करेगा भाई, p n1 को डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स n1। ठीक है, इसका क्या मतलब है, p डिवाइड्स n1, p n1 को डिवाइड करता है। ऑल राइट, अगर p n1 को डिवाइड कर रहा है, ऑल्सो p जो है अगर n1 को डिवाइड करता है तो p इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे
यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटी टर्म, मैं अगर 12 ले लेती हूँ, 12 लीजिएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने n1 ले लिया, इसको मैंने n2 ले लिया। यहाँ पर हमने कहा कि n1 अगर यहाँ पे 12 से लेस है तो इसका एक प्राइम डिवाइजर होगा। कौन होगा? 2 डिवाइड करेगा किसको? 4 को। अगर 2 4 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली 2 किसको डिवाइड करेगा? 12 को। क्यों? क्योंकि 4 12 का मल्टीपल है। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ से हम सेम बता सकते हैं, अगर p n1 को डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा? n को, क्योंकि n1 इसका डिवाइजर है। ऑलराइट। ऑल्सो n1 या आप ऐसे बता सकते हो, p अगर n1 को डिवाइड करता है, n1 डिवाइड्स n, देन p डिवाइड्स n1। यही हमें प्रूव करना था। ओ सॉरी, n1 नहीं, n, p डिवाइड्स n, p डिवाइड्स n1, n1 डिवाइड्स n, ऑब्वियसली p डिवाइड्स n। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था कि भाई n के लिए मेरी कंडीशन ट्रू होगी, दैट इज n हैज़ नेचुरल नंबर n, यहाँ पे लिखोगे आप, नेचुरल नंबर हैज़ अ प्राइम डिवाइजर n ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर। प्रूव दिस लेमा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसके बीच में एक थ्योरम रहती है, पहले वो करवा देती हूँ मैं। यूक्लिड थ्योरम आपके पास रहेगी भाई। नेक्स्ट, यूक्लिड थ्योरम क्या कहती है? नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ प्राइम्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट है। ओके, प्रूफ देख लेते हैं। इफ पॉसिबल लेट numbers of primes is finite. Numbers of primes is finite. हमने कहा कि क्या है? फाइनाइट। ओके, अगर फाइनाइट है तो हम ले लेते हैं, let these be p1 p2 up to so on pr, कि हमारे पास यही प्राइम नंबर होते हैं, फाइनाइट प्राइम नंबर है। ओके, सो कंसीडर अ नंबर n, एक नंबर n हम लेकर चलते हैं। भी प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली हर एक प्राइम नंबर 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर, है ना। n हमने ले लिया p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू सॉन pr प्लस 1, सभी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन और एक हमने इसमें ऐड कर दिया। सो नाउ n की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। n हमने यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर लिया, इसकी वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर होगी। क्यों? एज p1 p2 अप टू सॉन pr ग्रेटर देन 1, इन सभी की मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर होगी। या आप ये बता सकते हो कि हर एक जो प्राइम नंबर है p1 p2 pr, ये सारे क्या होते हैं? 1 से ग्रेटर होते हैं, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली, या फिर 1 में ऐड कर रहे हो आप किसी भी नंबर को जो कि 1 से ग्रेटर है, तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ऑलराइट, चलिए अभी हमने एक लेमा प्रूव किया है। सो देयरफॉर बाय लेमा आप यहाँ पे लिखेंगे बकायदा, एवरी नेचुरल नंबर n, एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 हैज़ प्राइम फैक्टर। ये लेमा आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर, सो बाय दिस लेमा वी कैन से दैट n, बाय दिस लेमा वी कैन से दैट n, जो कि जिसकी ये वैल्यू है, हैज़ अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्या होगा? n के पास प्राइम फैक्टर होगा। हम ले लेते हैं, वो प्राइम फैक्टर है p, से p। हमने क्या कहा कि ये मेरे पास प्राइम फैक्टर होगा, और p भी क्या होगा भाई? 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर अगर है, हमने क्या कहा? प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर होगा। दैट इज
अगर p प्राइम फैक्टर है दैट इज p डिवाइड्स n, p n को डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो प्राइम नंबर है वो फाइनाइट है, यानी सारे प्राइम नंबर ये है, इससे बाहर कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने p यहाँ पे लिया ना, जो n का प्राइम फैक्टर निकल कर आया है वो कोई ना कोई इन सब में से एक है, p1 p2 p3 अप टू सॉन pr में से एक होगा। क्यों? क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर सारे प्राइम नंबर हमने यहाँ पे कहा कि फाइनाइट अगर मैं लेकर चलूँ तो यही प्राइम नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। अगर इसके अलावा कोई हम लेकर चलेंगे तो वो इसी में से कोई एक निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखते हैं अब यहाँ पे हम बताते हैं बट ओनली प्राइम्स आर p1 p2 अप टू सॉन pr, ठीक है, केवल यही प्राइम नंबर है। सो लेट p की वैल्यू किसी न किसी एक इनमें से ही होगी, p इक्वल्स टू pi, ठीक है। i फॉर सम i, i की वैल्यू 1 to r कोई भी हो सकती है, क्लियर। देन यू कैन से अगर p इनमें से कोई एक है, मान लीजिए मैं p को ले लेती हूँ, p को मैंने ले लिया p1, ठीक है, तो p1 इन सब के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। इसका मतलब p भी क्या करेगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स p1 इंटू p2 अप टू सॉन pr, इनकी मल्टीप्लाई को डिवाइड करेगा, सभी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू इनमें से ही कोई एक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एज p डिवाइड्स n एंड p डिवाइड्स p1 इंटू p2 इंटू अप टू सॉन pr, देन यू कैन से दैट p डिवाइड्स n, हम उसको वन वैल्यू, मुझे यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे वन वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे लिया था ना, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। देखो कोई भी नंबर अगर p n को डिवाइड कर रहा है, p इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल। p1 इंटू p2 अप टू सॉन pr करेगा इसको डिवाइड। और जो इक्वेशन आपके पास थी, जो n हमने लिया था, इसको आप स्टार इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं n माइनस दिस वैल्यू निकालती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स 1, यहाँ पे बताओगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ये हमने कहाँ से लिया रिजल्ट, 1 इक्वेशन स्टार से। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों? या आप लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, बट it is not possible as p is prime greater than 1, greater than 1, 1 से ग्रेटर है, प्राइम नंबर है, तो 1 को कैसे डिवाइड करेगा, नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, this is contradiction, and this contradiction proves that our assumption is wrong। ये सारा कुछ आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा जब आप थ्योरम करेंगे। थ्योरम लिखने का तरीका सीख लो, कोई भी स्टेप ऐसा मिस नहीं करोगे जिससे ये लगे कि हाँ हमने डायरेक्ट कहीं पे छलांग लगा दी, स्टेप के बाद डायरेक्ट हमने तीसरा चौथा स्टेप कर दिया। तो थ्योरम को हमेशा एक स्टोरी की तरह लेकर चलो, मतलब बीच में कोई कैरेक्टर हमारा मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूव करना है। सो प्रूव्स दैट दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong। so therefore primes ये था ना, primes are infinite, number of primes is infinite। हाँ जी, number of primes is infinite, clear? ये हमें प्रूव करना था। ऑलराइट, अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेमा क्या कहता है। द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3, आपने बीएससी में पढ़ा होगा ना कि जो प्राइम्स नंबर हमारे होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ये कैसे आता है वो भी बताते हैं। कहता है कि द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, कि 4n+3 टाइप के प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। देखो कैसे होता है ये, 4n+3 अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सॉन लेकर चलोगे। अगर मैं n को 0 लेती हूँ
तो पी ये प्राइम नंबर हमारा क्या आता है 3 आता है, n को 0 लीजिए, n को 1 लीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ गया, n को 2 लीजिएगा तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म के होते हैं, नहीं, इसने कहा है कि इस फॉर्म के प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ऑब्वियसली हमारे नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो इस टाइप के नंबर्स भी क्या होंगे इनफाइनाइट। 2 लीजिएगा तो 11 आ गया। क्लियर दिस पॉइंट? ये हमें प्रूव करना है कि इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट होते हैं। देखिए प्रूफ वही हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम लेकर चलते हैं कि इस टाइप के जो नंबर्स हमारे पास रहेंगे कैसे होंगे भाई, फाइनाइट होंगे। ओके, इफ पॉसिबल suppose that primes of the form 4n plus 3 are finite। हमने क्या कहा कि ये कैसे है, फाइनाइट है। ओके, अगर ये फाइनाइट है तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि भाई वो कौन कौन से होंगे, लेट दे आर P1 P2 अप टू सॉन PR। ये सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म के हैं, ये हम लेकर चले हैं। ऑल राइट, नाउ कंसीडर एक n हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, n विच इक्वल्स टू किसके इक्वल लेते हैं भाई, देखो ये किस टाइप का है 4n plus 3। तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल जाना चाहिए कि जो हम n यहाँ पे लेकर चलेंगे वो किस फॉर्म में लेकर चलेंगे, इसका 4 टाइम, यानी कि 4 इंटू P1 इंटू P2 अप टू सॉन इंटू PR। जैसे इससे पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया तो n को हमने क्या लिया था P1 P2 P3 अप टू सॉन PR, बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है 4n plus 3 टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 का मल्टीपल और -1, इन सब की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 4 के साथ, और हमें करना है -1। हमने यहाँ पे n को कंसीडर किया। अब यहाँ से देखते हैं जो n वैल्यू हमने यहाँ पे कंसीडर किया। आप कहोगे यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिया, पीछे वाले क्वेश्चन में तो प्लस लिया था। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कंट्राडिक्शन हमारी कैसे आ सकती है। यहाँ पर जो हम कंट्राडिक्शन लेकर आएंगे, मतलब मुझे जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी दिस -n, तो वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाओगे किसमें हमें प्लस लेना है, किसमें हमें माइनस लेना है। आई बात समझ में? तो लास्ट में कंट्राडिक्शन कैसे आएगी कि भाई p डिवाइड्स 1, तो 1 वैल्यू कब आएगी, जब आप 1 को इधर शिफ्ट कर दो, n को इधर शिफ्ट कर दो। समझ में आया? चलो ये आगे की बात है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या क्या कंडीशंस हैं कि भाई 4 का मल्टीपल है, ये प्राइम नंबर्स हैं, ऑब्वियसली इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर 2 भी है तो 4 इंटू 2 इज 8, -1 हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास n है, देन n ग्रेटर देन 1। ओके, अगर n 1 से ग्रेटर है सो n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप n की फॉर्मेशन देखो, 4 इंटू दिस, यानी ये हमारे पास कैसा है, इवन नंबर है। इवन में से आपने 1 माइनस किया तो ओड हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, n प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बट कैसे नंबर्स हैं ये देखो, आप कैसे नंबर्स हैं भाई, प्राइम ऑफ प्रोडक्ट, अगर सॉरी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हो तो ये नंबर कैसे होंगे, ये हमारे पास होंगे ऑड। इवन में से आपने 1 माइनस किया, सो यहाँ पर n कैसा है भाई, n इज ऑड। ठीक है, सो देयरफॉर n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम्स। ठीक है, ऑड प्राइम की प्रोडक्ट में लिखेंगे, दैट इज n जो ऑड प्राइम होते हैं वो किस फॉर्म के होंगे, n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम्स या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर हमने ऑड लिखा है यहाँ पे तो ऑड प्राइम्स किस फॉर्म के होंगे, 4n plus 1 या फिर 4n plus 3। जो ऑड प्राइम हमारे पास होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 4n plus 3। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि जो p प्राइम नंबर है वो n को डिवाइड करे। n को डिवाइड जो हम लेकर चले हैं, n लेकर चले हैं, वो क्या लेकर चले हैं, 4 इंटू P1 P2 P3 अप टू सॉन PR माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, हम यहाँ पे लेकर चले थे कि सपोज दैट प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3। प्राइम्स किस टाइप के होंगे भाई, 4n+3 टाइप के होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी हम यूज़ करेंगे इसका। n हमने क्या लिया, इन्हीं और ये सारे प्राइम नंबर जो है वो इसी टाइप के 4n+3 टाइप के हैं। और n हमने क्या लिया, इन सब की मल्टीप्लीकेशन इंटू 4 - 1, ये हमने n कंसिडर किया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि n को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 या फिर 4n+3। ठीक है, n को हम ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं n को लेती हूँ 4n+1 टाइप, अगर मैं 4n+1 टाइप लेती हूँ, 4n+1 में जब आप n को 3 पुट करोगे तब आपको प्राइम नंबर मिलना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर मैं n को लेती हूँ 4n+1 टाइप, देन n खुद भी जो n है, n की जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी, 4n+1 टाइप की। भाई n को अगर मैं लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+1, ठीक है, तो ये n भी किस टाइप का होगा, ये n भी किस टाइप का होगा, 4n+1 टाइप का। लेकिन हमने तो किस टाइप के लिए है इसके अंदर नंबर, 4n+3 टाइप के लिए है। तो यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि n को डिवाइड इस टाइप के प्राइम नंबर नहीं करेंगे, इस टाइप के करेंगे। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया कि भाई n अगर ऑड है तो n को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम्स। ओके, n को लिख सकते हैं, और जो ऑड प्राइम्स होते हैं वो 4n+1 और 4n+3 टाइप के होते हैं, राइट। बट इफ n वर divisible by primes of the form 4n+1, अगर इस टाइप के प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि n को अगर आप लोगे इस टाइप के प्राइम नंबर की प्रोडक्ट तो ये इसको डिवाइड करेंगे ना। समझ में आया कैसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लो इसको, मतलब रट्टा नहीं लगाना है। n को अगर मैं ले रही हूँ P1 P2 P3 अप टू सॉन Pm ले लिया मैंने, और ये सारे किस फॉर्म के हैं, 4n+1 टाइप के हैं। तो अगर इन n को मैं इन नंबर की प्रोडक्ट लेती हूँ जो कि 4n+1 टाइप के हैं, तो ये क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे। P1 डिवाइड करेगा n को, P2 डिवाइड करेगा n को, इसका मतलब 4n+1 टाइप के नंबर n को डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? सो अगर हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो n होगा, n अगर मैंने लिया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स ऑफ दिस फॉर्म, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो n वर में डिविजिबल बाय प्राइम्स ऑफ द फॉर्म, एक ही चीज है। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा कि n वर प्रोडक्ट ऑफ ओड प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+1, ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर लीजिएगा तो वो डिवाइड भी करेगा। ओके, अगर ये हम लेते हैं 4n+1 टाइप ओनली, क्योंकि या तो इस टाइप के होंगे हमारे पास, अगर इस टाइप के हैं, अकेले इस टाइप के हैं, देन n would also be of the form, n खुद भी किस टाइप का होगा, 4n+1 टाइप का होगा, लेकिन हम लेकर चले थे 4n+3 टाइप का। बट n is of the form 4n+3, राइट। हम क्या लेकर चले थे, 4n+3 टाइप का लेकर चले थे। सो n इज डिविजिबल बाय, तो n इस टाइप के प्राइम से डिवाइड नहीं होगा। किस टाइप के प्राइम से डिवाइड होगा, इस टाइप के प्राइम से डिवाइड होगा। ठीक है, सो n इज डिविजिबल बाय प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3। ठीक है, और 4n+3 हम ले लेते हैं, से दिस प्राइम नंबर इज p किस टाइप का है, 4n+3 टाइप का है। बट प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 हम कैसे लेकर चले थे, आर फाइनाइट। ये कैसे है, फाइनाइट है, मतलब उनसे बाहर इस टाइप का प्राइम हो ही नहीं सकता। अगर p आ गया है तो इसका क्या मतलब है, implies that p equals to pi for some value I।
तो P जो है वो जो किसके इक्वल होगा, PI के इक्वल होगा। I की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो 1 to R भी लिख सकते हो, 1 to R, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेकर चले P1 P2 PR इस टाइप के फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखिए अगर P हमने कहा कि N हमारा डिवाइड होता है P से, इट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो P मेरे पास रहेगा, P N को कैपिटल N, P डिवाइड्स कैपिटल N। अगर P यहाँ पे हमने कहा N डिवाइड होता है P से, तो P N को डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज दैट क्योंकि P यहाँ पे PIs के इक्वल है, यहाँ पे P PIs के इक्वल है, इट मीन्स P डिवाइड्स P1 इंटू P2 उन सब की मल्टीप्लीकेशन को भी डिवाइड करेगा। अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करता है, सो यू कैन राइट P डिवाइड्स 4 टाइम P1 इंटू P2 अप टू सॉन PR। 4 टाइम कर दोगे तो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इट मीन्स P डिवाइड्स N एंड P डिवाइड्स दिस नंबर, यू कैन राइट P डिवाइड्स 4 P1 इंटू P2 अप टू सॉन PR माइनस N। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल है, P डिवाइड्स 1, ठीक है। ये आप स्टार इक्वेशन ले सकते हो, जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन N जो हमने कंसीडर किया था ना, उसको स्टार इक्वेशन ले लो। यहाँ पे बताओगे इसको स्टार नहीं, यहाँ पे आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, कि स्टार इक्वेशन से हमने रिजल्ट यूज किया। फिर वही सेम P तो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, बट P doesn't divides 1 as P is prime number, P is prime number greater than 1, ठीक है। P 1 से ग्रेटर नंबर है, प्राइम नंबर है, 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो ये क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, एंड दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो क्या प्रूव हो जाएगा कि जो प्राइम होंगे 4n + 3 टाइप के, वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। ओके